दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैं अब डॉक्टर बन चुकी हूँ। हाँ जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। चलिए आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। देखिए, आज मैं ना इस बीमार प्लांट का इलाज करने वाली हूँ। पहले तो मैं नॉर्मल ही इलाज करने वाली थी, बट मुझे बाद में पता चला कि मुझे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर किस तरह से आज मैंने ऑपरेशन के माध्यम से इस मरते हुए प्लांट को जीवन दान दिया है, इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स को मरने से बचा सकते हैं। जय श्री राधे दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि मैं एक गार्डनर के साथ साथ डॉक्टर भी बन चुकी हूँ। हाँ जी, सही सुना आप सब, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब जब आप इस बात को सीरियसली ले रहे हैं तो थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कि मैं किस चीज की डॉक्टर बनी हूँ। और ये सब जानने के बाद आप सबको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगी ताकि आप सबको वाकई में ये लगे कि मैं सच में डॉक्टर बन ही गई हूँ। इतने ठंड में मुझे भी मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैं डॉक्टर बन गई अपने इन प्यारे प्यारे से प्लांट्स। हाँ, झूठ नहीं कह रही हूँ मैं। चलो अब प्रूफ दिखाती हूँ, क्योंकि कहने को तो कोई भी कह सकता है कि मैं ये बन गया हूँ, वो बन गया हूँ, बट उसके पीछे सटीक कारण होना चाहिए और उसके काम का कोई ना कोई सबूत भी होना चाहिए। तो मेरे काम का सबूत ये है कि मैंने इन छोटे छोटे प्लांट्स को कुछ इस तरह से बड़ा भी किया और मरते मरते इनको बचाया है। और बचाने के बाद इनको इतना अच्छे से ट्रीट किया कि ये इतने बड़े, हेल्दी और इतने बेशुमार फूल मेरे गार्डन में ला रहे हैं। सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है मेरे पास, ऐसे कई सारे उदाहरण है मेरे गार्डन में जो कि ये साबित करते हैं कि वाकई में मैं अब प्लांट्स की डॉक्टर बन चुकी हूँ। और ये वाला जो आप प्लांट देख रहे हैं ना, ये तो भाई कुछ इस तरह से पूरे तरीके से मतलब काला पीला बेकार सा पड़ चुका था, बट फिर भी मैंने इसे इस बीमारी से मुक्त किया और कुछ इस तरह से फ्लावरिंग करने लायक बना दिया। और इस काम को पॉसिबल बनाया है मेरे भगवान जी ने और आप सभी के साथ। अगर आप सभी साथ नहीं दे तो मैं पता नहीं कहाँ पे आके बंद हो जाना था और यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाना था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह से मैंने अपने बाकी प्लांट्स को अच्छे से ट्रीट करके ठीक किया है, उसी तरह से आज मैं अपने इस मटके वाले प्लांट को हष्ट पुष्ट और फूल देने लायक बनाऊंगी। क्योंकि इस मटके में जो फूल लगे हैं ना, ये फूल कोई आम फूल नहीं है। फूल नहीं यार, पौधा लगा है ना, ये कोई आम पौधा नहीं है। ये वह पौधा है जो कि सर्दियों में बेशुमार फ्लावरिंग करता है, बट मेरे यहाँ तो उल्टा ही हो गया। इसने गर्मियों में इतनी बेशुमार फ्लावरिंग की कि अब ये सर्दियों में फ्लावरिंग करने लायक रहा ही नहीं है। मतलब देखो ना यार, मुझे सच में बहुत दुख सा फील हो रहा है कि इतना सुंदर ये फ्लावरिंग प्लांट अब फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। और इसकी देखो, हेल्थ में कोई भी कमी नहीं है, बट मैं अब अच्छे से, जब मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ तो मैं अब सोच रही हूँ क्यों ना अब इसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए। और आज इसका हम क्या करेंगे, ऑपरेशन। सही बात है, हमारे साथ भी तो ऐसा होता है। अगर हमें नॉर्मल बीमारी है तो हम मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आते हैं, खा लेते हैं और थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं। बट अगर हमें कोई सीरियस बीमारी जिसका पता ही नहीं चल रहा है, उसके लिए फिर हमें अपने अंजर पंजर खुलवाने पड़ते हैं। जैसे कि अभी मैं इसकी जड़ें वगैरह निकालूंगी और इसके अंदर जाके इसकी मिट्टी में अच्छे से पौष्टिक तत्व डालूंगी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर से इसके अंजर पंजर खोल देंगे, इसकी थोड़ी छान छटाई कर देंगे। अब डॉक्टर बने हैं तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो चलो आज की इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करूंगी कि अगर आप भी एक गार्डनर हैं तो जल्दी से आप भी एक डॉक्टर बन जाए अपने एक्सपीरियंस से, ताकि ऐसे बेचारे जो हमारे प्यारे प्यारे से पौधे, उनका मरण दिन जल्दी ना आ जाए। क्योंकि क्या होता है, जब कोई चीज हमारे लायक नहीं रहती, मतलब उससे हमें कोई फायदा नहीं होता, तो हम क्या करते, हम उसे उखाड़ते हैं और फिर कचरे में फेंक देते। बट वो भी तो जीना चाहती है, इसमें भी तो प्राण है। इसीलिए मैं इसे फेंकने की बजाय इसका इलाज करना चाहूँ। तो बस अब बातें बहुत हो गई हैं, अब जल्दी से कार्य को शुरू करते हैं, क्योंकि इसकी ये कंडीशन मुझसे और नहीं देखी जाती है। ये ना, हमें सबसे पहले इसे जड़ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और बहुत ही ध्यान पूर्वक तरीके से करना है इस ट्रीटमेंट को, क्योंकि अब इस पेशेंट की जो जान है वो आपके हाथ में। तो जब कार्य को अच्छे से करने की बात आती है तो मुझे आप सबको कुछ इस तरह से यहीं पे हैंग करना पड़ेगा, तभी मैं इस कार्य को अच्छे से कर पाऊंगी। तो थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाइएगा। दोस्तों, अब आप सभी अच्छे तरीके से इसकी पूरी कहानी को समझ चुके हैं, तो चलिए अब कार्य को शुरू करते हैं। और मैंने कहा था कि इसे जड़ के साथ ही मैं निकाल लूँगी, बट ये काम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा मुझे पता नहीं था।
मतलब इसकी मिट्टी इतनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी ना, मतलब इतना ज़्यादा सख्त था ना ये, कि निकालने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। कभी कैंची की मदद से, कभी पानी डाल के इसकी मिट्टी को थोड़ा बहुत मैंने सॉफ्ट बनाया, और फाइनली फुल फोर्स लगाने के बाद ये प्लांट कुछ इस तरह से निकला है। थोड़ी सी जड़ें अभी भी इसके अंदर रह गई हैं, और ये मटका है, इसके अंदर कोई और औजार नहीं जा सकता है, इसीलिए लकड़ी के डंडे और कैंची की मदद से मिट्टी को भुरभुरी बना रही हूँ और इस तरह से बाहर निकाल रही हूँ, ताकि इस सॉइल मिक्सचर को मैं फिर से नया तरीके से अच्छे से बना सकूं। और डंडे की मदद से आप देख सकते हैं मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। सच में बहुत ही मुश्किल भरा टास्क था ये, और ये जो जड़ थी वो बीच में ही रह गई थी। चलो कोई बात नहीं, जो अदर रूट्स हैं प्लांट की, उससे भी प्लांट हमारा ग्रो अप हो जाएगा। तो इतनी हार्ड मिट्टी देखने के बाद मेरा दिल भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया भाई। तो देखा ना आप सभी ने कि जब बाहरी इलाज से काम ना चले तो फिर आंतरिक इलाज ही काम में आता है। मतलब ऑपरेशन ही एक माध्यम सहारा होता है किसी भी चीज को बचाने। उसी तरीके से इस पौधे का भी यही सहारा बचा था, क्योंकि इसके अंदर की जो मिट्टी थी ना एकदम हार्ड हो चुकी थी। मैंने कितना ज्यादा फोर्स लगाया तब जाके ये मिट्टी कुछ इस तरह से बाहर निकली है, और साथ में मैंने पानी भी ऐड ताकि मिट्टी में थोड़ी नमी आए और मिट्टी थोड़ी इस तरह से करने के लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो इतनी ठोस मिट्टी में आप ही बताइए कौन सा पौधा जो है वो ग्रो अप होगा। ये बेचारा स्टार्टिंग में जितना ग्रो अप अपनी फ्लावरिंग कर ली, बट अभी इसकी जड़ें अच्छे से नहीं फैल पा रही और इसकी ग्रोथ अब नहीं हो पा रही थी, तो इसने अब फ्लावरिंग कहाँ ही करनी थी। और साथ में इसकी मिट्टी में पौष्टिक तत्वों की भी काफी कमी हो गई थी। देखिए गोबर की खाद कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, मैं सिर्फ इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही दे, तो उस लिक्विड फर्टिलाइजर इन पौधों को कुछ इस तरह से हरा भरा रखने का काम किया। बाकी सारी चीजें तो डिपेंड होती है सॉइल मिक्सचर पे। अब इसमें खाद अंदर तक जा ही नहीं रही, तो इसने क्या ही करना। तो अब बातें कम करेंगे और कार्य को ज्यादा करेंगे। ये गोबर का उपला है जिसे मैंने पहले से ही डिप करके रखा हुआ था, 2-3 दिनों से डिप करके रखा हुआ इसे मैंने। तो मैं इस खाद को अच्छे से इस तरह से भुरभुरी बनाएंगे और इस सॉइल मिक्सचर में ऐड करेंगे, और मिट्टी के एक एक कोने कोने तक इस खाद को अच्छे से मिलाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे ये सीन देखने को ना मिले। तो अब अच्छे से इस खाद को इस मिट्टी में मिला देते हैं, और साथ में इस प्रकार के पत्थरों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा अड़चन डालते हैं हमारे पौधे की ग्रोथ में। तो ये देखिए दोस्तों, गोबर की खाद को अच्छे से भुरभुरी बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसे अच्छे से मिक्स करना है इस सॉइल मिक्सचर में। तो इतनी खाद काफ़ी है बीमार पौधे को ठीक करने के लिए। तो चलो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए पौधे की आधी जड़ें इस तरह से बीच में ही रह गई, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी जड़ें इसकी ऑलरेडी हैं पौधे के साथ, तो इससे पौधे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये कटिंग से भी लग जाता है, तो चिंता वाली कोई भी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी आप फोकस कीजिए सॉइल मिक्सचर पे। और मुझे अभी कील भी मिली, इसे भी बाहर निकाल देंगे हम। तो ये लीजिए दोस्तों, सॉइल मिक्सचर एकदम तैयार। और इसके लोअर पोर्शन में ना, मतलब घड़े के लोअर पोर्शन में हम ऐड करेंगे ये चीज। तो इससे क्या होगा चलो ये बता देती हूँ मैं आपसे। पहले तो आपको यही बता दें कि इस घड़े में हमने इस प्लांट को कब लगाया था। तो ये मैंने नहीं लगाया था, ये मेरी बहन ने लगाया, क्योंकि पहले मुझे गार्डनिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और तब ना तो मैं गार्डनिंग करती थी, तो मेरी बहन ही ऐसे उल्टे सीधे काम करती रहती, तो मुझे काम उल्टे सीधे ही लगते थे। तो उसे जो सूझा उसने वैसे कर दिया, और बिना इस मटके का ध्यान रखे प्लांट को डायरेक्ट मिट्टी में ही लगा। सौभाग्यवश प्लांट ने भी काफी अच्छी ग्रोथ, बट अब हम वो सारी गलतियों का ध्यान रखेंगे जो कि पिछली बार मेरी बहन ने कर दी। सबसे पहले मैं इसमें ये डाल रही हूँ पेस्ट प्लांट। इससे हमारा एक तो मिट्टी कम लगेगी, मतलब ये जो सॉइल मिक्सचर बनाया हम ये कम लगे, और साथ में ये जो हमने लीव्स वगैरह डाली है ये मिट्टी में हवा को भी एंटर करे। मतलब नीचे हमने ड्रेनेज होल्स निकाले, तो ये डायरेक्ट हवा को ऊपर आने देगी, जो कि जड़ों को लगेगी। और साथ में ये जो पत्ते वगैरह हमने डाले ये कुछ ही दिनों के बाद खाद का रूप ले लेंगे। तो एकदम बढ़िया तरीका है ये पॉट के वजन को घटाने के लिए, और साथ में मिट्टी की कमी को बढ़ाने के लिए, और खाद तैयार करने के, और साथ में हवा को भी जड़ों तक पहुंचाने के। अब चलिए बिना देरी किए सॉइल मिक्सचर को ऐड करते हैं इसमें। और ये नहीं कि आपने ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे डालते जाए, थोड़ा इसको प्रेशर डालना है ताकि ये मिट्टी जो है इन पत्तियों में भी समा जाए। तो इसी तरह से पूरे ही सॉइल मिक्सचर को हम ऐड करेंगे।
तो ये लीजिए दोस्तों, हाफ तक मैंने इसे फिल कर लिया। अब हम क्या करें, अब हम लगाएंगे इस प्लांट को। देखिए इसका हाल कुछ इस तरह से। अब हम ना इसकी हल्के हल्के हाथों से इसकी मिट्टी को कुछ इस तरह से झाड़ेंगे, ताकि इसकी जो रूट्स हैं जो कि पूरी तरीके से इस मिट्टी में बाउंड हो चुकी हैं, वो थोड़ी सांस लेने लायक बन जाए और वो फिर खुल के अच्छे से ग्रो अप हो पाए। तो इस तरह से आपने भी इस कार्य को करना है। अगर आपका प्लांट भी इस तरह से रुक गया है, ग्रोथ रुक गई है या कुछ भी उसे बीमारी लग गई है, तो आपने भी कुछ ऐसे ही तरीक़ों से अपने प्लांट को स्वस्थ, हेल्दी और बढ़ने लायक बनाना है। तो दोस्तों इस प्लांट की जो मिट्टी है ना, ये जड़ों के पास जो लगी, आपने देखा था ना मैंने पानी दिया था, उसकी वजह से अच्छे से सेट हो गई। तो मैंने क्या किया, पानी में इस तरह से अच्छे से इस तरह से डाल के इसकी मिट्टी को थोड़ा बहुत हटाने की कोशिश की है, ताकि रूट्स जो है वो मिट्टी से थोड़ा बहुत फ्री होके अच्छे से सांस ले पाए। अब इसे थोड़ा बहुत सांस लेने लायक भी बना दिया है मैंने। तो सिंपली से इस तरह से बीच में डाल दें और फिर इसके अंदर हम क्या डालेंगे, सॉइल मिक्सचर इसके अराउंड कुछ इस तरह से। ठीक है, अब पूरे तो नहीं बट 1-2 इंच का गैप छोड़ेंगे हम और बाकी हम इसे फिल कर देंगे। ठीक है, ये वाली साइड खाली रह गई है तो इसमें भी सेम ही तरीका अपनाएंगे। ये लीजिए, तो इस तरह से हमने अपने प्लांट को मरने से बचा लिया है। अब देखते हैं कितना बचता है भाई। अभी तो हमने लगाया है, ये तो कल परसों मतलब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हमारा ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है कि नहीं। आप सभी प्रेयर करना। ये मेरा फर्स्ट ऑपरेशन, मेरे फर्स्ट तो नहीं है, ऐसे कई सारे ऑपरेशन किए मैंने अपने प्लांट्स, और वो भगवान जी की कृपा से और आप सबकी मेहरबानी से वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। डैम श्योर ये भी सक्सेसफुल ही होगा। बस एक अंतिम कार्य जो बचा है वो कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गोबर का लिक्विड फर्टिलाइजर। उससे पहले इस वाले पानी को हम यहाँ पे डाल देते हैं, और ये रहा काला पानी जिसे गोबर का लिक्विड फर्टिलाइजर कहा जाता है। इसमें तीनों पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में है, मतलब NPK गोबर के उपले में भी थे वो भी डाल दिए हैं, प्लस ये भी थोड़ा सा डाल दे। फिर देखना आप चमत्कार। बस ज्यादा नहीं डालेंगे, इतना काफी है क्योंकि सॉइल मिक्सचर हमारा पहले से भी गीला गीला था। अब हम इसे रख देंगे ऐसी जगह पर जहाँ पे छाया ना गिरे, सॉरी धूप ना गिरे। तो इस गार्डन में ऐसी कोई जगह तो नहीं है, बट जगह मैंने क्रिएट कर ली है। कुछ इस तरह के बड़े बड़े प्लांटर्स की छतर छाया में इसे रख दिया, क्योंकि आप सभी ने देखा कि अभी हमने इसे नए वाले सॉइल मिक्सचर में लगाया, जड़ों को अच्छे से बाहर निकाला होया था, ये वो सो किया। तो अब उन जड़ों को एडजस्ट होने में टाइम लगे, और सूर्य देवता तो इतने चमकते हैं, ये तो इसे पल भर में भस्म करने की शक्ति रखते हैं, इसीलिए थोड़ा छुपा के रखेंगे इस वाले प्लांट को। तो दोस्तों इसी के साथ ये डॉक्टर की प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, और आई होप आप भी सीख गए होंगे कि एक प्लांट का ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है। पता तो आपको पहले से भी होगा, बट ये मेरे वाला तरीका आप सबको कैसा लगा, आप सबने कमेंट करके जरूर बताना है मुझे। और मुझसे ऑपरेशन करने में कोई गलती हो गई हो तो वो भी बता दे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।